नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे अब 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में फ्लैट कारोबार के साथ कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। 3% ज्यादा फिसला इंडिया। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक्स में टाटा मोटर्स करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का बना टॉप गेनर। साथ ही सम मदरसन में भी आज 3% की तेजी, साथ ही वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। उधर स्पॉटलाइट ब्रेवरीज और अपोलो टायर्स में अच्छी खरीदारी। बैंकिंग और फाइनेंशियल में ज़्यादा तेजी, कोटक और एक्सिस बैंक में करीब 1.5% की मजबूती। आईटी और पीएसयू बैंकों में भी अच्छी खरीदारी, लेकिन हेल्थ केयर, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में कमजोरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर। आज सुबह 11 बजे सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ेंगे और 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरूर में तो रहेंगे ही आपके साथ। हमारे साथ अमित सेठ और मानस जायसवाल ने बखूबी दिया पिछले शो में, वो अगले शो में भी हमारे साथ बने रहेंगे। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन से मार्केट के टेक्नो फंडा ट्रेंड्स पर आज एक बातचीत करेंगे और कोटक सिक्योरिटी से इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ लेंगे इस शो में। लेकिन अब पहले ज़रा एक नज़र डालते हैं मार्केट पर। मार्केट ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। 24,373 का लो था, उसके आसपास है। बैंक निफ्टी मिड कैप रिलेटिवली स्ट्रांग है। आज का एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एक बार ज़रा। जितना मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रांग एडवांस डिक्लाइन, ऑलमोस्ट 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। इस समय के जो बिग मूवर्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे ऊपर कैम्स 4% ऊपर, उसके अलावा टाटा मोटर्स अभी भी 2.25% ऊपर। बीएससी, सीजी पावर जो हमने लास्ट स्टॉक पिक किया था, अब डे हाई पर, सबसे स्ट्रांग मोमेंटम वहाँ पर। उसके अलावा एंजल वन, टाटा केमिकल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। और जो स्टॉक्स कुछ लोअर साइड पर हैं उनमें सीमेंस है, इटर्नल है और डाबर नंबर्स के बाद थोड़ा सा वीक होता हुआ। हालांकि लोअर लेवल से डाबर में थोड़ी सी रिकवरी है। एक बार अगर आप डाबर का चार्ट देखें तो, और बात करते करते निफ्टी में भी हल्की सी रिकवरी आ रही है। बीरो ये थे अब तक के बाजार की छोटी समरी। आपके स्क्रीन पे हमारा पैनल मौजूद है। अमित सेठ मानस पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नए विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वो है विकास सालुंके और सचिदानंद उत्तेकर जी। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त के? गुड मॉर्निंग विनोद जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। क्लियरली निफ्टी एक अच्छे रेंज में लॉक्ड इन रहा है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी में अभी एक कंसिस्टेंट ट्रेंड बन रही है, जल्दी आई थिंक इंडेक्स पे भी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली जो आउट परफॉर्मेंस है आज वो सिग्निफिकेंट है काफी सारे आईटी पॉकेट्स में। एंड वहां पर मुझे लग रहा है एचसीएल टेक में पिछले 10 दिनों का जो एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज हुआ है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। मुझे लग रहा है वहां से एक एक्सपेंशन होना चाहिए। एंड इसीलिए हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी करनी है एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में। 1585 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1562 पे लगाना है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 1650 के लेवल को भी पार कर देगा। तो खरीदारी करनी है एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, जिसे हमने मंडे के सेशन में भी इसी शो में कवर किया था, वो है अदानी पोर्ट्स का। एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट 1300 लेवल के आसपास एस्टैब्लिश हुआ था। 1380 तक की एक्सपेक्टेशन थी, वो पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव हो चुके थे। एंड पिछले 2 दिनों से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, वापस एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव के लिए ये वेल पोजिशन है। ट्रेडिंग के लिहाज से 1405 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 1450 का। खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको 1330 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये इस समय सचिन की दो पिक्स इस समय आपके ट्रेड पर, एचसीएल टेक और अदानी पोर्ट्स। एचसीएल टेक पर बाय है और ये आपकी स्क्रीन पर, और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी इस समय आपको बाय। तो दो बाय ट्रेड्स इस समय। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय की दो ट्रेड्स?
देखिए, 2 लॉन्ग ट्रेड हैं। पहला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देख रहे थे और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 67 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 71 के टारगेट सेट करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ये कैश लेवल्स हैं। दूसरा स्टॉक है जेएसएल का, जिंदल स्टील का, जहां पर स्टॉक में 50 डे मूविंग एवरेज कल ही रिगेन हो गए थे और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। तो जेएसएल में 594 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे 625 के टारगेट के लिए। ओके, जेएसएल आपका बाय कॉल है। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा लग रहा है मुझे। अभी भी आईटी में स्ट्रॉन्ग कन्विंस है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। उसमें केपीआईटी टेक मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने मिल सकता है। 1340 के आसपास के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में ये काउंटर इस रेंज में आते हुए देखने मिलेगा, तो वो अपर साइड में एक अच्छी रेंज देखने मिलेगी 1340 के आसपास की। तो केपीआईटी टेक यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। दूसरा रहेगा पावर ग्रिड। आज पावर ग्रिड 200 डीएमए के ऊपर अभी सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। 310 का इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था, उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ऊपर में 328 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहे हैं। नीचे में 308 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 308 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड को यहाँ पे बाय करना है 328 के टारगेट के लिए। दोनों भी काउंटर 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड करके लेके जा सकते हैं। दोनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम कैरी होते दिखेंगे। ओके, अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, इस समय की ट्रेड रहेगी परसिस्टेंट सिस्टम। सुबेरे हमने देखा कोफोर्ज हैज डन रियली वेल। एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर हम परसिस्टेंट को देखें तो इसने भी कल 10 और 50 डेमा से एक थ्रस्ट जनरेट किया था कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और ये स्टॉक भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ 5450 का लगाएंगे और टारगेट्स हमारे रहेंगे लगभग 5700 के। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया है, अभी डिस्कस भी किया था हमने, एमसीएक्स। एमसीएक्स 10 और 20 डेमा से एक अच्छा पुल बैक जनरेट कर रहा है। 6150 का इसका प्राइस है। छोटा सा 6100 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 6250 के। ओके, तो चलिए, ये इस समय एक्सचेंजेस में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो एमसीएक्स में अच्छा मोमेंटम। 2 स्टॉक्स जो हमने बस 2 काफ़ी स्टॉक्स एक्चुअली हमारे पैनल ने पिक किए हैं और स्पॉटिंग भी हुई है। 2 डे हाई पर हैं, उनमें से जो एक बार सीजी पावर और कोफोर्ज, ये दोनों को देखते हैं वापस। अच्छा ब्रेकआउट दोनों में, सीजी पावर 625 पर और कोफोर्ज अब 7780 पर इस समय। तो ये 2 स्टॉक्स में इस समय मोमेंटम परसिस्ट करता हुआ। निफ्टी 20 पॉइंट नीचे है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। एक आध और स्टॉक देखते हैं, उसके बाद अनु जैन हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। टाटा मोटर्स लेकर आइए एक बार ज़रा। अब क्या ये मॉर्निंग हाई क्रॉस करेगा या नहीं, इस पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न इस समय बन रहा है टाटा मोटर्स में। एक बार अमित जी, इस पर एक व्यू दीजिए। अगर पोजिशनली किसी को अप्रोच करना हो इसको, क्योंकि इस तरीके का स्टॉक है ये, कहाँ अच्छी ट्रेड बैठेगी? जी अनु जी, पोजिशनली अगर किसी ने होल्ड करना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग अब ट्रेल करके 685 तक ले आना चाहिए। स्टॉक होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज इसने काफी नेगेटिव न्यूज डाइजेस्ट। 550 600 के आसपास स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट और स्टॉक अब वहां से रिवर्सल दे रहा है, तो होल्ड करें। 685 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडीली ये 750 775 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और इस समय अब हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, जिनके पास इक्विटीज़ इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। अनु जैन फंडामेंटल रिसर्च के साथ टेक्निकल और डेरिवेटिव्स की भी अच्छी पकड़ रखती हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय उन्हें मार्केट कैसा लग रहा है। अनु, गुड मॉर्निंग। क्या ये माने कि अब मार्केट धीरे धीरे इस वॉर लाइक सिचुएशन को बचा चुका है, या फिर अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी और एक्सपेक्ट करेंगी आप? इंडिया विक्स क्योंकि अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लेवल्स पर है। पहले तो निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हम पिछले 13 दिन से एफआईएस का फ्लोज देख रहे हैं, जबकि 15 दिन से हमें पता था कि कुछ ना कुछ होगा, आई थिंक काफी हद तक
मार्केट ने हजम कर लिया। और जहां तक कि हमने एक्चुअली पीछे जाके भी देखा था कि जब भी पाकिस्तान के साथ अर्लियर भी स्कर्मिशेस हुई हैं तो जनरली 3 से 4% का फॉल पे स्टेबलाइज होते थे। इस बार जिस तरीके से जब रात को जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ने एक 300 पॉइंट का ब्रेक देके और जिस तरीके से कल सुबह खुला है, आई थिंक इट इज शोइंग अ लॉट ऑफ maturity कि इट इज एक्सपेक्टिंग दिस टू काइंड ऑफ प्ले इटसेल्फ आउट। हाउएवर इफ एस्केलेशन टेक्स प्लेस, मेरे ख्याल से आपको एक सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल 24,200 और 23,800 ये लेवल्स पे हमको बहुत स्ट्रांग नजर रखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप वीवैप देखें जब से हाई बना था मार्केट का सितंबर में और अभी तक, तो वीवैप का लेवल ही 23,800 है। तो जहां तक आप वीवैप के ऊपर रह रहे हैं तो वो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो वो 23,800 आई थिंक इज द गोल्डन लेवल आई विल वॉच। बट या फॉर द शॉर्ट टर्म तो वो 24,200 तक का लेवल है। एंड मेरे ख्याल से उसका जो अपर साइड है वो 24,600 है। तो मेरे ख्याल से अगला हम एक पूरा महीना इस 23,800 और 24,600 में काटते हैं। आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का एक वो होगा। बिकॉज हम बहुत सी बार सिर्फ लेवल देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि आपने उस लेवल पे टाइम कितना गुजारा है। आई थिंक द फैक्ट कि ये 13-14 दिन आपने ये लेवल पे गुजारा है, वो एक बहुत बड़ा साइन स्ट्रेंथ का है मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट करेक्शन भी देता है, तो जिस काफी लोगों को फोमो है कि उन्होंने 21,800 पे, 22 पे, 22.5 पे, 23 पे कुछ नहीं खरीदा है, तो अगर बाई चांस ये आपका 23,800 टूटता भी है, तो मेरे ख्याल से वो एक काफी बड़ी लेने की अपॉर्चुनिटी होगी। सो दैट्स द व्यू। हमने पहले भी कहा था हम अप्रैल और मई में स्लोली ऐड करेंगे, अग्रेसिव क्लाइंट्स के लिए 2 महीने में, नॉन अग्रेसिव क्लाइंट्स में 4-5 महीने के लिए। तो हम वही स्ट्रैटेजी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब जो निफ्टी के दो बड़े कंपोनेंट्स हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी, उन पर क्या भी बन रहा है आपका? तो बैंक निफ्टी वाइल इट इज लीडिंग द मार्केट, एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से ये अभी हो रहा है, मेरे ख्याल से ये आपको अगर नीचे और 5% का दे सकता है। इट इज अ सिमिलर व्यू टू व्हाट आई हैव फॉर निफ्टी कि आपसे को 3 से 4-5% का इंडेक्स के ऊपर ऑन अ बैड डे मिल सकता है, बट दैट्स अ प्लेस टू कलेक्ट ऊपर में। लेकिन निफ्टी इज गिविंग अ बेटर चार्ट पैटर्न फॉर अ ब्रेकआउट। अगर ये आपको बेसिकली ये 24,600 निकलता है तो 25,000 पहले, और देन ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड्स द प्रीवियस हाई। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो सैचुरेशन दिख रहा है कि 56,000 के ऊपर, उसके ऊपर लेग्स कम है। Relative to that, I think if I were looking at the charts of NBFCs and insurance within the financial sector, जो बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, I think those would probably be the leaders at that time. So it will be financials, but in a different format. जहां तक कि आईटी का सवाल है, जो चार्ट्स हम देख रहे हैं उसमें कोई मेजर मूव आपको लार्ज कैप में नहीं दिख रहा है। बट जैसे कि आज आप कोफोर्ज की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, या मैं परसिस्टेंट का चार्ट देख रही थी, तो इट इज द सेम गाइज जो मल्टीपल्स हाई हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वहीं पे उनके चार्ट्स भी अच्छे हैं। सो वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, बट अगर रहना है तो वो 2-3 नाम जो अगर हम पिछले 4 साल 5 साल से होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंसिव रहे, वहीं पे हमें कंफर्टेबल अभी लग रहा है। अनु जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक थीम, कैपिटल नमस्कार। मार्केट थीम, जिसको लीड कर रहा है इस वक्त बीएससी। लुक एट एमसीएक्स, एंजल वन थोड़ा नंबर्स के बाद हल्का सा सिंक हुआ था, लेकिन फिर भी वो ऊपर आ रहा है। देन अगर आप सीडीएसएल कैम्प्स को देखें, ये पूरी बास्केट काफी वाइब्रेंट है। अभी इस थीम पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली आफ्टर बीएससी नंबर्स? हमने वो पीक आउट देखा था इन, आई थिंक जब वो एक ईटीएफ आया था ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड जनरली हमने जब डिफेंस का ईटीएफ आया था तब देखा था कि इट पीक्ड आउट। जब हमने फाइनेंशियल मार्केट्स पे देखा था तो इट पीक्ड आउट। गिवन द फैक्ट कि मेरे ख्याल से वर्स्ट इज ओवर, तो एक्सचेंजेस शुड डू वेल। आई थिंक बिटवीन बीएसई MCX is showing more promise right now on the charts. ये overbought है, but yeah, it can continue to do that. In fact, if there is a talk of NSE coming out with an IPO in the next 1 year, these will stay elevated. And probably अब तो आप NSE को भी off market ले सकते हैं. That will also at this price seems to be a good buy. So
all three exchanges positive, BSE just the thing कि overbought है, charts बहुत overbought है. जहाँ तक कि broking houses है, I don't think I'm still positive on them. चाहे वो कोई भी हो, it is not just a particular name which you took, but I'm not positive on them. However, I feel that probably you can look at other intermediaries जो account opening की हैं, या all of those would probably जो खुद correct की हैं along with all of these. I think those are the places where we would focus on. But overall exchanges पे view बिल्कुल काफी positive है. ओके अच्छा एक थीम जो काफ़ी स्टेबल रही है, स्ट्रॉन्ग भी रही है, और उसमें कुछ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव स्टॉक्स भी हैं अनुज जी, दैट्स हॉस्पिटल स्टॉक्स. लुक एट अपोलो हॉस्पिटल स्टिल क्लोज इट विद ऑल टाइम हाई. लुक एट मैक्स हेल्थ केयर. यहाँ पे व्यू क्या है और क्या चीज़ करने लायक है इस प्राइस पे अभी भी? तो हमारे पास दोनों हमारे पोर्टफोलियोज में है, तो दैट्स डिस्क्लोजर. वी फील दैट ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट्स हैं, आई विल डाइग्रेस अ बिट, तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है. आई थिंक वो कंटिन्यूसली अगले 2-3 साल पे ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल सी अ स्ट्रेस एंड देन वो स्टेबलाइज हो जाएगा. आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट. आपका जितना वॉलेटिलिटी हमने पिछले 10 साल में नहीं देखी, आई थिंक अगले 10 साल में मैं उतने देखेंगे. एंड मैं 10 साल की बात कर रही हूँ, 1 साल की बात नहीं कर रही हूँ. तो आपके पास आपके पोर्टफोलियो बिल्ड में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए विच विल स्टे वेरी गुड इन बैड मार्केट्स. तो वो आपका हॉस्पिटल्स एंड थिंग्स लाइक दैट विल डू वेल. जहां तक कि मैं अभी भी बात कर रही थी कि मुझे इंश्योरेंस के ऊपर काफी पॉजिटिव व्यू है, तो मैक्स के ऊपर I think you can make a good 15-20% if you are an investor. If things pick momentum, it could be even higher. Apollo Hospital, आपने अगर देखा कि ये करेक्ट भी किया था, अब वापस उस लेवल पे आ गया है. मेरे ख्याल से इसमें भी आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा. ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वालिटी के स्टॉक्स 25-30% दे, बट दीज आर स्टॉक्स विच विल नॉट फॉल व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग. एंड जब आपका मार्केट इज अगेन एट 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द नॉर्मल वैल्यूएशन, देन आपको ऐसे स्टॉक्स रखने चाहिए जो कम गिरेंगे या ना गिरेंगे. सो दीज शुड डेफिनेटली बी इन योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स. आपको मेरे ख्याल से हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस के ऊपर अप टू अबाउट 10% का आप एलोकेशन कर सकते हैं. ओके एक जो स्पेस जिसने काफ़ी शानदार कमबैक किया है वो है स्मॉलर बैंक्स. हम ओवरऑल बैंकों की बात कर चुके हैं, लेकिन मेरा फोकस इस समय है 2-3 छोटे बैंकों पर. बंधन बैंक हुआ, IDFC फर्स्ट, AU बैंक थोड़ा वोलेटाइल है, बट RBL बैंक का, इनमें से कोई चार्ट आपको अच्छा लग रहा है? वेरी ऑनेस्टली हमने AU को देखा था, बट हमें जिस तरीके से उसको कंपेयर किया with say some of the smaller NBFCs, I'm taking out your Bajaj Finance and I'm taking out your Chola. I think your smaller NBFCs, because आप एक रिस्क ज्यादा ले रहे हो फ्रॉम एक HDFC, ICICI, आप उससे ज्यादा रिस्क ले रहे हो. आई थिंक अगर मुझे थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो मुझे शायद एक्सिस का चार्ट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड फंडामेंटली ऑल्सो 27 विल बी वेयर एक्सिस विल हैव अ बेटर रिजल्ट. So if I want to play slightly more risk than say a HDFC, ICICI, Kotak, then I would look at Axis, which doesn't come in the same category जैसे कि आप बोल रहे हो. नहीं तो अगर मुझे स्मॉलर में जाना है तो मुझे चाहे वो जियो है, चाहे वो अदर चाहे वो अदर NBFCs हैं, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है. एंड उसमें लग रहा है कि probably you will get better gains. Then the third highest risk category is your PSU banks, जिसके किसी के भी रिजल्ट मुझे कंफर्ट नहीं दिए हैं, तो मैं डेफिनेटली वहां पे नहीं जाऊंगी. तो मेरे ख्याल से स्मॉलर PSUs is the basket where I would look at if I want to have a bank nifty plus return with a slightly elevated risk. So it is a risk adjusted thing which I would look at. ओके, पॉसिबली आखिरी सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, टाटा मोटर्स का चार्ट क्या कह रहा है? एक ऐसा स्टॉक जो या तो बहुत शानदार अपसाइड देता है, बहुत बड़ी गिरावट देता है. अब 1100 से करेक्ट हुआ, 600 तक गया, 600 से वापस 700. दिस इज accumulation zone. शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली ये 750, 780 तक मतलब आपको 1-1.5 महीने में दे सकता है. बट अगर ये जो ट्रेड पॉलिसीज सेट होती हैं, और इससे हमारी भी यूके के साथ जो ट्रेड पॉलिसीज चल रही हैं और यूके US की भी चल रही हैं,
मेरे ख्याल से इसमें ये फिर आप एक साल में आपको 900 तक दे सकता है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड पिक एट दिस टाइम। इनफैक्ट कॉन्ट्ररी टू की कंजम्पशन वीक है, आपका ऑटो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक आपका ऑटो इंडेक्स, एक आपका सीमेंट, एक आपका पावर और एक आपका एनबीएफसी, ये चार शुड बी माय थ्रस्ट एरियाज फॉर द नेक्स्ट फुल 1 year। तो उसमें यस, टाटा मोटर्स कैन बी वेरी वेल बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा अनुज, लास्ट प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, दो थीम्स को कवर कर देते हैं यहाँ पे। पोस्ट पीएनबी हाउसिंग के नंबर्स, मतलब पीएनबी हाउसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, इट्स ड्राइविंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एज वेल। एक ये एचएफसीज और एक और केमिकल बास्केट, में दो बास्केट्स को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। इसमें से आपको सबसे प्रॉमिसिंग क्या लग रहा है? केमिकल बास्केट में यू विल हैव टू गो बॉटम अप। आप वो, यू कांट हैव दैट फुल सेक्टर व्यू, बिकॉज आज भी आप देखो जिस तरीके से आज यूपीएल के ऊपर चाइना ने लगाया है, किसी ना किसी कंपाउंड पे कहीं ना कहीं से वो स्ट्रेस आ जाता है। वी आर पॉजिटिव ऑन द केमिकल बास्केट, बट वी आर पॉजिटिव ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। एंड आई थिंक ये ऐसा स्टॉक है या ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको 15 से 20% बनता है। यू शुड टेक इट एंड यू शुड गेट आउट। इट्स बिकम मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मार्केट देन कि आप जिस तरीके से हमने पिछले राउंड में शायद दीपक नाइट्राइट 3 साल होल्ड किया था, या अतुल होल्ड किया था, दो दैट काइंड ऑफ मार्केट इज गॉन फॉर दैट सेक्टर, बिकॉज विद द जियोपॉलिटिक्स दिस इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड अ लॉट। व्हिच वाज द अदर सेक्टर यू आर आस्किंग मी? मैं केमिकल्स और उससे पहले एचएफसीज की बात करी यहाँ पर अनुज जी। HFCs I think is a decent हाउसिंग consumption फाइनेंस, story। या हाउसिंग फाइनेंस में मेरे को सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर हम कंजम्पशन स्लो देख रहे हैं इस समय, जो हमने पिछले 1-1.5 साल से देखा है, and if property prices are going up and IT पे hiring is getting slow, this can be a average performer। जो हमने एक burst देखा था, that burst में settle out, उसमें PNB obviously is one of the guys where we are very comfortable with, but I would keep my eyes open on what's happening in the IT industry, because that's been a very big contributor to your second tier town demand for real estate। एंड दैट इज समथिंग आई वुड कीप माई आईज ऑन। जिस तरीके से हमने रिटेल में एक सैचुरेशन और एक फॉल देखा है पिछले 1-1.5 साल में, जब ये लॉन्गर ट्रेंड होता है तो वो हाउसिंग पे इम्पैक्ट करता है। एंड इफ द मार्केट्स पिक अप, एंड हमने, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, मैं ट्रैवल कर रही थी कैलकाटा एंड क्लाइंट्स टोल्ड मी कि कैलकाटा का पूरा लग्जरी मार्केट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द मार्केट। सो स्टॉक मार्केट चलता है तो उनका लग्जरी मार्केट चलता है। So it will also be linked to the market, how the markets do. But I think not as positive on HFCs as I am on NBFCs and insurance. But it's a neutral position. It's not a negative position. ओके, ये बात आपने बिल्कुल सही कही मैम, कि जब प्रॉस्पेरिटी आप क्रिएट करते हैं इक्विटी मार्केट में, उसी से लग्जरी लाइफ में आती भी है। मेरे ख्याल से 5 प्राइस साल में जो रियल स्टेट में हमने मूव देखा है ना, हाँ। उसका गजब बेनिफिट लिया है इसमें। मैं हल्का सा सरप्राइज हूँ कि अनु सरप्राइज थे इस चीज़ से। कोलकाता में तो ये मतलब वो तो वहाँ पे तो अगर मार्केट डाउन है तो सब कुछ डाउन, मार्केट ऊपर तो सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे तो। एनीवे अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए Thank और you. सभी इंडस्ट्रीज पर स्टॉक्स पे अपनी राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। नाम कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, वही टर्बुलेंस, बट स्टिल आज अगर आप देखें इस प्राइस में, निफ्टी बैंक अपने उस परसों के कोलैप्स को और उस 10 निमा के जोन को रीगेन करने की पूरी मशक्कत करता हुआ विदाउट HDFC बैंक। आपको आज निफ्टी बैंक का व्यू क्या बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने वैसे देखा जाए तो अपने करेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। ये रिलेटिवली आउट परफॉर्म तो कर ही रहा था निफ्टी को, लेकिन जब करेक्शन की बात आई तब भी करेक्शन अगर आप देखें तो उसने जो बड़ी रैली की थी फ्रॉम 49,000 टू ऑलमोस्ट 56,000, उसका करेक्शन कर लिया है बाय हिटिंग 54,000। तो मुझे लगता है कि वापस इसमें एक अपटिक हमें देखने मिलेगी और कम से कम हम लोग 56,000 तो देख सकते हैं। इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये 56,000 को क्रॉस करते हुए शायद 57,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ ट्रेंड वी आर सीइंग इन प्राइवेट बैंक्स इंक्लूडिंग SBI, उसमें भी हमने एक्टिविटी देखी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर एक पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो अभी करंट लेवल से बनाया जा सकता है 54,000 के स्टॉप लॉस के साथ। मीनवाइल एक बार जरा आप मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, और आई थिंक मार्केट इस समय क्लियरली अब पूरी तरीके से फोकस्ड है ब्रॉडर मार्केट में।
एक के बाद एक ब्रेकआउट आ रहे हैं। वो हमने जो सीजी पावर पिक किया था, खैर वो तो नेक्स्ट लेवल का ब्रेकआउट रहा, लेकिन उसके अलावा आप देखिए एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए, डिलीवरी का, एस्ट्रल का, डिक्सन का। मैं एक एक करके स्टॉक्स दे रहा हूँ, इतने स्टॉक्स इस समय डे हाई पर आ रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स डे हाई पर, एस्ट्रल डे हाई पर। क्या शानदार मोमेंटम इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रहा है। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपकी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगी? गुड मॉर्निंग अनुज। नहीं, बिल्कुल मार्केट एक ही रेंज के अंदर काफी वक्त निकाला है। अगर हम देखेंगे तो बॉटम से 10 दिन लगे थे उसको 22,000 से 24,000 होने के लिए, और फिर 24 से अभी तक इसी रेंज में उसने 10 दिन और निकाले हैं। तो ये टाइम बेस्ड करेक्शन ही लग रहा है मुझे। उसके बाद मुझे लगता है कि वापस से रैली रिज्यूम हो सकती है और हम लोग शायद 25,000 प्लस जा सकते हैं। तो इसी वजह से शायद मिड कैप स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पे कुछ हम लॉन्ग की पोजीशन, खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। 225 के करीब है, एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन मुझे लग रहा है। और अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस से कम 235 के लेवल्स दिखाएगा। बेस्ट केस में हम 250 तक के लेवल्स बीएचईएल में देख सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर किसी और स्टॉक में अगर ध्यान देना है तो टाटा मोटर्स पे एक पोजिशनल बेसिस पे बुलिश व्यू बनाना चाहिए। हमें लगता है ये स्टॉक भी 850 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को यहाँ समेटेंगे। मार्केट किसी भी वक्त वापस ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट 15-20 सेकेंड और दें तो शायद ग्रीन में भी आ जाए। निफ्टी अब सिर्फ 2 पॉइंट नीचे है, लेकिन आज की असली कहानी फिर से एक बार मिड कैप में छुपी है। 305 पॉइंट इंडेक्स ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन एक बार जरा वापस लेकर आइए स्क्रीन पर। शानदार मोमेंटम है इस समय ब्रॉडर मार्केट में। आई थिंक मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है कि हमें अब स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। निफ्टी पे कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में लेकिन शानदार ट्रेड्स हैं। चलिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपके काफ़ी सवाल भी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कंचन और शेयर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।